हाँ आप लोगों ने चुना, अब आवे बन ना वोट मांगे दूसरे की माला डालूंगी। वोट मांगते फिर आया के हमसे क्यों वोट मांगते हो? आया के हम तो अवैध है ना, हम वोट मांगने आए थे, हैं हमसे आए थे वोट मांगने आया के। माता जी बहन जी पैरों में गिर जाना, ये करने क्या नाटक है सारा? ईमानदारी से आराम से बात करेंगे। ये रेलवे की जमीन है, मानते हो ये बात को, है या नहीं है? अब यहाँ पर किसको खतरा है? आपके बच्चे यहाँ से निकलेंगे, सही बात बोलना, यहाँ से बच्चे से निकलेंगे। हम भी यहाँ इस वक्त रहते, अभी एकदम से ट्रेन आ जाए। साधन कर दो ना मैडम, हमारा साधन तो करो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ डेस्क पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी और लगातार जो है बुलडोजर एक्शन हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते मेरी मौजूदगी वजीरपुर रेलवे कॉलोनी में है और मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन मौजूद है और ये लोग जो हैं यहाँ पर रहते थे। झुग्गियां यहाँ बस्ती थी जिस पर बुलडोजर कार्यवाही दूसरी बार, रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद दूसरी बार यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही जो है वो लगी है। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एनरोचमेंट की गई है। मैं कहूंगी एक बार दिखा दे किस तरीके से इन लोगों के घरों को निशाना बनाया है। और कहीं ना कहीं अब ये सही है क्योंकि रेलवे मंत्रालय द्वारा कहा जा रहा है कि ये रेलवे की जमीन है और यही ये लोग यहाँ पर काफी सालों से बसते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ समस्याएं। क्या नाम है आपका? बताओ क्या नाम है आपका? नजमा। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, अब आप लोग कैसे, कहाँ रह रहे हो, क्या है आपके यहाँ? यही मकान तोड़ दिए, यही पड़े, क्या करे, भूखे प्यासे धूप में सारा दिन धूप में हो जाता है, क्या करे है? ईंट पत्थर डरे यहाँ तमाम बर्तन बच्चन के कपड़ा लत्ता मट्टी में सारे रह गए ऐसी। क्या खवा में क्या पैरा में कैसे पढ़ाई भेजे बताओ। चुनाव के दौरान एक नारा बड़ा सुना था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो मकान तो मिले हैं लोगों को यहाँ पर? यहाँ कोई मकान नहीं मिला, यहाँ तो मकान नहीं मिले। ता झुग्गी था मैदान कर दिया। अच्छा, ता झुग्गी था मैदान और क्या, किसी को कोई मकान नहीं यहाँ तो मैदान कर दिया। यहाँ झुग्गी कहाँ मिली? हाँ गाड़ी दूंगी भाई मैं, वो आवेगा खूबर ईंट भी मारूंगी बाकी। ऐसी बात नहीं करते, मुख्यमंत्री है वो। हाँ मुख्यमंत्री आप लोगों ने चुना, अब आवे बन ना वोट मांगे जूते की माला डालूंगी बाकी नार में जूते की माला लुगाइयों पे जूते की माला डलवा। आप लोग यहाँ रेलवे के ट्रैक पर बस रहे हो तो ये गलत नहीं है। देखो आप लोगों के लिए नहीं तो बनाया, आप लोगों के लिए तो रह रहे हैं मैडम। कितने सालों 7 सालों से रह रहे हैं लोग। आपको ये नहीं दिखा कि ये रेलवे की जमीन है? आप देख रहे हो ये जमीन की सहना दिखी थी पहले कि ये रेलवे की जमीन है, पहले हटाता है 50 साल पहले हटाता ना। बच्चों का सही नाम लिखा सरकारी स्कूलों में, अपने साथ साथ बच्चों का भी भविष्य खराब कर दिया। हमारे साथ साथ बच्चे सारे यही पढ़ते थे सरकारी स्कूल में। हमारे आधार कार्ड के बोलवाए, वो राशन कार्ड के बोलवाए, बिजली का मीटर के लगवाया। अच्छा, यहीं पर ही मोदी जी ने रैली करी थी, बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मकान है देखो, ये मकान है देखो। लैंड तो दिए हैं यहाँ पर, फ्लैट दिए, हमें किसी को ना मिला जाता। जेलर बाग वाले को मिला था। किसको मिला? जेलर बाग वाले जो टूटा है वो लोग को बिल्डिंग दिया है। अच्छा, वो वाली। हाँ, वो सब जो है जेलर बाग का है, बहुत ज्यादा है, 3 लटके है उस बिल्डिंग के अंदर में। और सब जो है मोदी जी जो है आके यहाँ भाषण समाचार दे के सबको बिल्डिंग दिलवाया है और 3,500 रुपया पब्लिक के ऊपर में बैठा है। बीमार है, देखो लड़का बीमार है जी, कहाँ लेके जाए? धूपम पर आए, कहाँ लेके जाए? इलाज भी करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। नेक से बच्चा है जाके, छोटे बच्चे। अब इनका अल्ट्रासाउंड के लिए भी पैसे नहीं है, तो बताओ कैसे क्या करें? सामान टूट गया सारा, इसी में टूट गया सारा सामान। हमारे लोगों को कोई आश्वासन दिया, कुछ दिया? अब आप लोग क्या करने वाले हो? अब क्या करने वाले? कुछ नहीं करने वाले, अब नहीं डरेंगे। हमारे कहीं प्लॉट ही नहीं है, हमारे गांव में भी नहीं है, तो परेशान गाँव में तो ये जमीन तो सरकार की है ना, आप लोगों के नाम पर है, रजिस्ट्री है। हाँ जमीन तो सरकार की नहीं थी, और अब बीजेपी आ गई तो सरकारी है ना। स्कूल भी सरकार का ही था ना, सरकारी स्कूल था ना, तो झुग्गी वालों को एडमिशन क्यों मिला सरकारी स्कूल में? ये बताओ ना। तो वो भी अवैध बताते थे, हमें क्यों नाम लिखवा रहे हो? हैं? वो भी तो अवैध होना चाहिए था ना। फिर राशन क्यों दिया था हैं? गरीब आदमी को? यहाँ बसे हमने तो क्यों राशन दिया था? क्यों आधार कार्ड बनाया था? क्यों पहचान पत्र बनाया था? हमसे क्यों वोट मांगते हैं? फिर आया के हमसे क्यों वोट मांगते हो? आया के हम तो अवैध है ना, हम वोट मांगने आए थे।
है हमसे आए थे वोट मांगने। माता जी बहन जी पैरों में गिर जाना, ये करने क्या नाटक है सारा, सब नाटक है। 2500 रुपए देंगे, होली में दिवाली में सिलेंडर देंगे, तो मैं एक सब कहाँ चला गया है? फ्री कर देंगे सब सामान फ्री। अरे फ्री के चक्कर में पहले मुझे ये बताओ, सरकार एक बात बताओ, रेलवे का ट्रैक है यहाँ पर, आप लोगों की एक मिनट सवाल मेरा सुन लो, आप लोगों पर दिक्कत नहीं है? यहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ट्रेन निकल रही है, तो फिर ये इसमें दिक्कत नहीं है? इस दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं थी, जेलर बाग में ट्रेन नहीं थी, ना कोई रोड है, माँ भी टोली झुकी और लोगों को फ्लैट दिया, उन लोगों को फ्लैट दिया। और हम यहाँ से झुग्गी छोड़ने के लिए तैयार हैं, और हमें भी तो घर दे, हैं हमें भी तो मकान दे। हम छोड़ेंगे? फुलमंगस पे रेलवे है, सीलमपुर पे रेलवे है, शास्त्री पार्क में रेलवे है, ये सारी तोड़ ही रहा है। वो कह रहा है झुग्गी नहीं रहेगी, दिल्ली के अंदर पेरिस बनाएंगे। पेरिस तो बनाना था केजरीवाल साहब ने, वो काम बीजेपी सरकार का काम है। दिल्ली पोली करते जाओ और पेरिस बनाते जाओ झुग्गियों को तोड़ के, ठीक है? दिल्ली तो पूरी खोद दी है और पेरिस बना दो। मुझे ये बताओ कि रेलवे की सरकारी जगह अनसरकारी जगह भी तोड़ रहे हैं। एक ईमानदारी से आराम से बात करेंगे, ये रेलवे की जमीन है, मानते हो ये बात को? है या नहीं है? अब यहाँ पर किसको खतरा है? आपके बच्चे यहाँ से निकलेंगे, सही बात बोलना, यहाँ से बच्चे से निकलेंगे, हम भी यहाँ इस वक्त ट्रैक पे, अभी एकदम से ट्रेन आ जाए। साधन कर दो ना मैडम, हमारा साधन तो करो, है? सावधान होना चाहिए मैडम, होना चाहिए, इसको हल निकालना चाहिए ना। आप कहाँ से हो? गाँव से आई ब्याह करके दिल्ली में। अच्छा, गाँव से आई थी ये ब्याह करके यहाँ दिल्ली में, यही रहती है जब से ये। यही रहती है? हाँ यही रह रहे हैं। यूपी में? अच्छा, यूपी में कहाँ से हो? प्रयागराज से हो? फिरोजाबाद से हो, ठीक है। वहाँ जाके अब बस्ती, वहाँ जाके झुग्गी डाल सकते हो आप? शादी हो नहीं डाल सकते, ईमानदारी से बताना। नहीं डाल सकते, हमारा है ही नहीं कुछ भी, हमारा है ही नहीं सब, हमारा ऐसी मऊ भी घेर लिया। हाँ मैडम सब खत्म हो चुका है। एक मिनट, आपने जैसे आराम से बात करेंगे, हम लोग लड़ने नहीं आए, हम बात रखने आए। इनके तो माँ बाप भी खत्म हो गए मायके में, तो अब किसके पास जाएंगे? आदमी भी खत्म हो चुका है, हम भी शादी करके जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? हैं हम भी दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली में पैदाइश आपकी? आपकी कहाँ की? दिल्ली यहीं से ही है। लेकिन आप पीछे से कहाँ से हो? हम भी फिरोजाबाद से ही हैं, पर हमारा भी कुछ भी नहीं है वहाँ। एक बात का मेरा जवाब दे देना, इसके डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? सब है, सब है। किसी ने तो मैडम खरीदी हुई है ये जमीन, जब लोगों को कुछ पता नहीं था कि ये सरकारी है क्या है क्या नहीं, भाई खरीदी है सबने। किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख ऐसे भी खरीदी हुई है यहाँ। किसी ने पैसा इतना लगवा रखा है कि कोई कहने का सवाल ही नहीं है। तो बताओ मैडम कहाँ जाएंगे यहाँ से? आप ही बताओ। या तो इनको हर्जाना मिले, कुछ तो मिले ना, 25-25 गज मिले। पीछे ये जो हम कुछ नहीं चाहते, जैसे जेरल बाग वालों को फ्लैट दे दिया, ऐसे हम भी चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा थोड़ा जगह मिल जाए बस। बस सरकार से आप लोगों की ये मांग? हमें ये है कि 25 गज मिल जाए हमें। अच्छा ये तोड़ दिया, हमारी जान बचा ली, अब हम मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। अब हमें तो आके देख ले कि हम खा रहे हैं कि पहन रहे हैं कि ओढ़ रहे हैं। ये बताओ यहाँ पर कितनी झुग्गियां, लगभग कितनी झुग्गियां होंगी? यहाँ तो हजारियों से भी ज्यादा ही होंगी। हजारियों से ज्यादा होंगी? और क्या। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हो? कितने सालों? बहुत साल, कई सालों से रह रहे हो? सुनो, मेरी सास को हो गए 50 साल रहते हुए यहाँ पे, मेरे को हो गए वो 26 साल रहते हुए यहाँ पे। मैं शादी करके आई, पहले ये आई है, मैं आई हूँ फिर दिल्ली से ही। कमाई का साधन है कुछ? यही था, जो भी कमाते थे यही कमाते थे, यही अपने देखो मैडम यहाँ फैक्ट्रियां हैं वो यही है, जो यहाँ के बंदे हैं वो फैक्ट्रियों में मजदूरियां करते हैं। अब वो बेचारे ना मजदूरी रहेगी ना कुछ रहे, और बच्चों का भविष्य भी दूसरा खराब हो रहा है, क्योंकि स्कूल यहीं थे बच्चों के। अब बताओ एकदम से कहाँ एडमिशन कराते फिरेंगे बच्चों का, इतनी गर्मी में तोड़ा है। या तो मोदी जी को तोड़ना था तो एक एक फ्लैट देते सबको, जैसे इनको दिया है दूसरों को, और भी किसी को दिया है ना। एक बार चुना देता है नहीं है मोदी जी ने, और किसी को भी तो दिए है ना फ्लैट, वैसे इनको भी दिलवाते। 25 गज ज्यादा नहीं, 25-25 गज ही कह रहे हैं ये भी सब, कि भाई सबको 25 गज मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, लाखों की तादाद में पब्लिक है यहाँ पर, अब लाखों लोगों को थोड़ा मकान दिया जाए, एक ईमानदारी से आप लोग भी जिनके पास पुराने प्रूफ है उनको तो मिलना चाहिए, है उनको तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो पुराने लोग हैं उनको तो मिलना चाहिए। लाखों घर भी तो टूट रहे हैं ना लोगों के,
लाखों घर भी टूट रहे हैं, तो उसी हिसाब से हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर तुरंत ही कभी भी इस पे नहीं है मैडम, उस वाले हाँ, पे है। यहाँ तो पता चल जाता है लोगों को कि कैसे यहाँ पे गाड़ी आती है। तो यहाँ गाड़ी रुकने का क्या सिग्नल कुछ नहीं है यहाँ पे है ना, ये रेड लाइट है ना, ये पता चल जाता है, सब बच्चों को पता है। लाल हो जाता है कि पीला, सबको मालूम है यहाँ पे गाड़ी आती है जब। रेड लाइट यही है, पीली भी लाइट यही है, दोनों लाइटों से पता चल जाता है कि कौन सी कब होती है। तो यहाँ के लोगों को ना मैडम, यहाँ के लोगों को आदत पड़ी हुई है इस रेलवे लाइन की, पता चल जाती है कब गाड़ी आ रही है कब नहीं। और इतने सालों से रह रहे हैं, आप ही समझो इस बात को। आप कहीं या इस बीच वाली लाइन पे कट्टे मरते हैं लोग, तो वो उस लाइन पे मरते हैं, इस लाइन पे कोई नहीं मरा आज तक। गाड़ी आती है इस तो पे, देखो गाड़ी भी बहुत जो कम आती है। बदलाव होगा वो तो देखो हर उसमें होगा। तो हमारे में भी बदलाव कर दे थोड़ा सा, हाँ। हमारे में भी बदलाव करे, हमें मकान दे दे भाई, झुग्गी हम बिल्कुल। अरे हमें हाँ। 25 गज देखो इनको कुछ नहीं तो 25-25 गज मिलनी चाहिए। देखो मैडम, सबका पैसा लगा हुआ है, किसी ने खरीदा है, किसी ने कुछ है, और किसी ने बना के। अभी तो देखो मेरे भैया का इतना अच्छा फ्लैट यहाँ पे बना हुआ था, चलो उन्होंने पैसा लगवा के बनवाया, तो पैसा भी तो काफी लगा उनका, और खरीदा भी, तो कितना उनको लॉस पड़ा। आप लोगों ने बताओ। कितने में खरीदा होगा ये? अब ये मैंने अभी तो बताया 3 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख ऐसे खरीदे हुए हैं यहाँ पे लोगों ने, समझ गए। रजिस्ट्री वगैरह सरकार की जो रजिस्ट्री होती है कि ये जगह आपकी हो गई, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा आपका? नहीं, यहाँ पे होते हैं कागज लिखा पढ़ी से, जैसे कोर्ट के कागज मिलते हैं यहाँ, जैसे वकील के द्वारा बनवाते हैं लोग, और क्या अपना बाकायदा साइन करते हैं लोग कि ये हमारी जमीन है अब आपकी हो गई, ऐसे करके कागज बनवाते हैं कोर्ट द्वारा। तो वो फिर जमीन जैसे इनकी होती है तो वो हमारी हो जाती है अगर हम खरीदना चाहते हैं तो। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? आप हमारी मैडम यही है कि हमें 25 गज जगह कहीं पे भी मिल जाए, ठीक है, चाहे कहीं पे भी, मतलब आसपास में ही कहीं भी दे दें मोदी जी। हाँ, इस इलाके से आसपास में कहीं पे भी दे दें। देखो मैम, हमारी भी ऐसे कहाँ से रोड पे आ गए ना सब। अगर सोचो किसी का अगर यहाँ पे रहने का साधन होता तो यहाँ नहीं पड़े होते ना। आपने देख लिया ना, यहाँ पे अच्छे से पड़े हुए हैं, इतनी धूप में, वो भी धूप देख रहे हो आप कितनी वो है, तो कितने बीमार भी हो रहे हैं, और इतने डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, किसी पे ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो आप लोग इतने समय से दिल्ली में हो, कोई काम काज करते, कुछ अपनी और ढंग की जगह बनाते, कहाँ इतनी गलत जगह पर बस रहे हो? मैम सब कर रहे थे ना, पता ये नहीं टूटेंगी, ये आपकी जान को खतरा नहीं है यहाँ पर रहना? बताओ। पता नहीं थी ना पहले कि टूटेंगी, जब इतने दिनों से रह रहा है, जब से तो टूटी ना वो। अब अचानक ही 1 साल में चीज बन जिस गई। टाइम पे खरीद रहे थे उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कुछ भी। 3 महीने में ये अवैध भी हो गई। जब से लोग 50 सालों से रह रहे थे तो अवैध भी नहीं हुई, राशन पानी भी मिल रहा था, सब चीज मिल रही थी, पहचान पत्र बिल भी दे रहे थे। तो बताओ कैसे रहे? बिजली काट दी, बिजली काट दी। पहले जाती थी केजरीवाल के सरकार में जाती थी। पहले जब से रेखा गुप्ता आई है तब से ये काम होने लगा है। केजरीवाल जी थे तब से ये काम कभी नहीं हुआ था। वो फिर हमारे लिए वो सही थे ना रेखा जी, ये तो हमारे लिए फिर बेकार है जो रोड पे हमको ला दिए उनने। या तो हमें भी पहले देती, पहले कुछ सुविधा करती, ठीक है मैम, कुछ सुविधा करती, तब बोलती कि भाई यहाँ से टूटेगा आप खाली करो, ठीक है। सब जाते उसी घर में जाते जहाँ वो देती हमें, जाते कि नहीं जाते, सब खाली अपने आप चले जाते। अब कोई जबरदस्ती भी कहेगा ना यहाँ से तोड़ तो दिया, पर वो यहीं धन्ना देंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि उनकी यहाँ जगह है, खरीदी हुई जगह है यहाँ की, चाहे रेलवे की है मैडम। लेकिन सवाल ये है कि अब कहाँ जाए। तो लोगों से हमने बातचीत करी कि इन लोगों की मांग है कि रहने का साधन बनाओ, जैसे कि मोदी जी ने वादा किया था दिल्ली चुनाव के दौरान कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो करेंगे। अब कितना ये असरदार या जमीनी स्तर पे सही साबित हुआ, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। इन लोगों की क्या कुछ मांगे है ये आपको दिखाने की कोशिश करी। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।